हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनम जावेद और आज मैं आई हूँ जहाज़ उड़ाने। यकीनन आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपको मजाक लग रहा है तो आप आकर देख लें। और वैसे इसमें मेरी मदद करेंगे मेरे को पायलट। आइए चलते हैं। राइट पे भी जो ये हैंगर्स हैं, दीज आर मेंटेनेंस वर्कशॉप्स। ठीक है। लेफ्ट पे जो एयरक्राफ्ट हैं वो ऑब्सलीट हो चुकी हैं पीआईए के। ठीक है। राइट पे भी मेंटेनेंस वर्कशॉप्स है। लेफ्ट पे इज दिस फरहानी हैंगर, दैट इज आल्सो मेंटेनेंस हैंगर। वो जो राइट पे वो शीशे वाला रूम नजर आ रहा है, दैट इज कंट्रोल टावर। वो हमें देख रहा है, वो हमें इंस्ट्रक्शंस दे रहा है आपको टेक ऑफ एंड लैंडिंग। कमर्शियल एयरक्राफ्ट से या ये छोटा है ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट, वी आर ऑन द सेम फ्रीक्वेंसी, सेम रूल्स एंड रेगुलेशन, बस स्पीड का डिफरेंस है। Taxi American hangar via Bravo Juliet, about looking off. Bravo Juliet. तो अब मैं हवाओं से ज़मीन पर आ गई हूँ और हमारे साथ हमारे पायलट भी मौजूद हैं। इनसे पहले पूछते हैं, मैंने कैसा प्लेन उड़ाया, आप बताएं ज़रा। बहुत ज़बरदस्त, बहुत कॉन्फिडेंट थी आप। मैं समझ रहा था कि आप डरोगी, लेकिन हाँ, और इन्होंने हमें ऐसे ऊपर यूं 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 कैमल राइड का कहा और हमें ऐसे झटके दिए। ओ फल्ला, एयर एक्सपीरियंस में ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब आप ये मुझे बताइए कि जैसे नॉर्मल लोग आते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ आप फ्लाई कर चुके हैं, तो वो आपसे नॉर्मली क्या सवालात करते हैं ऊपर? नॉर्मली वो ये पूछते हैं कि हम लोग एयर एक्सपीरियंस में क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं। तो एयर एक्सपीरियंस में हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि एयरक्राफ्ट में ड्यूरिंग द फ्लाइट स्टूडेंट का क्या बिहेवियर है, उसे हाइट फोबिया तो नहीं है, उसे हाइपोक्सिया तो नहीं होता ऑक्सीजन प्रेशर और एयर प्रेशर कम होने की वजह से, और बस ये चीज़ें हैं नॉर्मली। तो मैं बहुत गौर से स्ट्रॉक आर्ट को देख रही थी, मैंने सोचा एक यहाँ पर भी आपको रिकॉर्ड कर कर दिखा दूँ कि ये जो सामने नाम लिखा हुआ है हैदर अली, ये जो है साहब, इन्होंने ये पूरा जो पूरा ट्रक आर्ट किया है इन्होंने किया है, और इनके जो हेल्पर हैं साथ, इनका नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये वो जहाज़ है जिसको बाहर से बहुत सारे लोग देखने के लिए आए। तो मेरे साथ इस वक्त अभी कैप्टन आसिम नवाज़ मौजूद हैं, जो इस कंपनी के स्काईविंग के CEO भी हैं। तो इन्हीं से पूछते हैं स्काईविंग क्या है। स्काईविंग एक फ़्लाइट एकेडमी है जो फ्रेश पायलट तैयार करती है, यानी कमर्शियल पायलट लाइसेंस हम दिलवाते हैं, उनको पढ़ाते भी हैं, उनके एग्ज़ाम दिलवाते हैं, फिर उसके बाद उनको फ़्लाइंग करवाते हैं। 190 घंटा फ़्लाइंग करने के बाद उनके टेस्ट होते हैं।
फिर वो जो पायलट बन जाते हैं तो उसके बाद वो दूसरी एयरलाइनों में जा सकते हैं। तो जैसे कि मेरे पीछे आपको दिखाई दे ही रहा होगा कि एक जहाज़ के ऊपर ट्रक आर्ट हुआ हुआ है, बहुत खूबसूरत लग रहा है देखने में। तो मैं इनसे पूछती हूँ कि इसका आइडिया आपको कैसे आया? देखिए जी, ज़रूरत ईजाद की माँ होती है, ठीक है ना। बिल्कुल। जब ये कोविड-19 फैला दुनिया में और ऑल ओवर द वर्ल्ड लाखों अफराद एविएशन रिलेटेड जॉबलेस हो गए, हम एक नई कंपनी छोटी सी थी, तो हमने सोचा कि कोई ऐसा आइडिया आ जाए हमारे ज़हन में ताकि ये लोग जॉबलेस ना हों। तो हमने ये ट्रक आर्ट, क्योंकि हमारी एक पहचान थी पाकिस्तान की ट्रक आर्ट, बिल्कुल। तो हमने इस ट्रक आर्ट को एक फ्लाइंग आर्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो वही ट्रक आर्ट हमने अपने जहाज़ पे किया, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड मीडिया पे गया, लोगों ने इसको बड़ा अप्रिशिएट किया और उस ट्रक आर्ट की वजह से अभी माशाल्लाह हमारा बजाय इसके बिज़नेस बंद होता पहले से ज़्यादा प्रमोट हुआ है। और इस ट्रक आर्ट की वजह से मतलब आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला? बहुत रिस्पांस मिला है। फॉरेनर्स हमारे पास, बहुत स्टूडेंट्स आ गए यहाँ, उन्होंने फ्लाइंग की है और यहाँ तक कि हॉलीवुड से कुछ एक्टर हैं जो हमारा यहाँ से ट्रक आर्ट से इम्प्रेस होकर आए और हमारे साथ उन्होंने यहाँ से मोहनजोदाड़ो की फ़्लाइटें की। उसके बाद बिज़नेस को एक्सपेंड करना था, तो हमारी नई कंपनी थी और हमारे पास इतना असासा है पाकिस्तान के अंदर, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, टेक्सला और भी की ऐसी जगहें जो कि दुनिया में कई लोगों को पता ही नहीं है। तो जब हमने मोहनजोदाड़ो पे सोचा था, हमने सोचा वाई नॉट टू एक्सप्लॉइट मोहनजोदाड़ो, जो एक हमारी 5000 साल पुरानी तहज़ीब है, तो क्यों ना दुनिया को इसको इंट्रोड्यूस कराया। तो वो जो हॉलीवुड से एक्टर्स आए थे वो उनको हम मोहनजोदाड़ो ले गए। उसके बाद फिर हमें आइडिया है कि वाई नॉट टू फर्दर एक्सपेंड दिस अपॉर्चुनिटी इन मोहनजोदाड़ो। तो फिर हमने 2-3 फ़्लाइटें की, बड़ा रिस्पांस मिला। वहाँ लोग जाते हैं, वहाँ मोहनजोदाड़ो देखते हैं। उसके बाद वहाँ बड़ा खूबसूरत किस्म का एक वाटर पार्क है, वहाँ जाके पूरा दिन उनको फोक म्यूज़िक मिलता है, वहाँ उनको खाना मिलता है। बोटिंग की फ्लोटिंग वहाँ रूम्स बने हुए हैं, लोग उसमें फिरते हैं। तो उसकी वजह से ये हुआ है कि हमारा ये काम करने से ना कि हम एक प्राइवेट कंपनी के तौर पे काम करें, माशाल्लाह सिंध के जो टूरिज़म मिनिस्टर हैं उन्होंने भी हमें बड़ा इस पे सपोर्ट दिया है। और अभी जो अगली हमारी फ़्लाइटें वो सारी सिंध गवर्नमेंट ने खुद बुक कर ली हैं। ओह वाह। वो खुद उनके जो गेस्ट बाहर से आ रहे हैं या यहाँ जो लोग वहाँ मोहनजोदाड़ो देखना चाहते हैं, एक तो मोहनजोदाड़ो की हमारी 5000 साल पुरानी हिस्ट्री है, वो दुनिया में पूरी को पता चल गया है और फॉरेन से लोग आ रहे हैं। और सिंध गवर्नमेंट भी माशाल्लाह हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट कर रही है। नो प्रॉफिट नो लॉस पे भी हम काम कर रहे हैं लगभग से। ओके। अच्छा, तो ये बताइए कि ये जो आप ट्रिप मोहनजोदाड़ो तक लेकर जाते हैं, इसका एक्सपेंस क्या है और ये कितना टाइम, मतलब ड्यूरेशन कितनी होती है इसकी? अभी तो हमने इसको किया है 1 डे ट्रिप। सुबह 9:30 बजे यहाँ से फ़्लाइट जाती है कराची इंटरनेशनल से और वहाँ जाकर लैंड करती है 10:30 पौने 11 बजे। उसके बाद शाम 5 बजे तक वहाँ मोहनजोदाड़ो, वहाँ का जो वाटर पार्क है, वहाँ का फोक म्यूज़िक, वहाँ लंच और अरेंजमेंट्स आते हैं और उसके बाद 5 बजे वापस आ जाते हैं। लेकिन हमें ये सब कुछ आप ही लोग अरेंज कर देते हैं? हम, लेकिन हमें जो फीडबैक मिला है, लोग चाहते हैं कि एक दिन में हम वहाँ की चीज़ विज़िट नहीं कर सकते, तो वो अभी हमने इसको 1 दिन से 2 दिन में कन्वर्ट करेंगे। लोग यहाँ से आफ्टरनून दोपहर को जाएंगे। इवन रमज़ान में हम ये जारी रखेंगे, वो 1 दिन वहाँ मोहनजोदाड़ो विजिट करेंगे, रात वहाँ ठहरेंगे, नेक्स्ट डे फिर आफ्टरनून में ये वापस आएंगे। तो ये 2 डे ट्रिप हो जाएगा। और टोटल एक्सपेंसेस इसके जो है ना, अभी जो 1 डे ट्रिप है दैट इज़ 30,000 रुपीज़ अप एंड डाउन, इंक्लूडिंग फूड, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, जो कि हमें थोड़ा सा नुकसान हो रहा है। लेकिन हम क्योंकि टूरिज़्म पाकिस्तान का प्रमोट करना है, फ्यूचर में इंशाल्लाह फिर ये सब्सिडी जो हम दी ख़त्म कर देंगे और इसी में कुछ कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ सिंध भी कर रही है इसको प्रमोट करने के लिए। और जब ये 2 डे हो जाएगा तो थोड़ा सा एक्सपेंस बढ़ेगा, लेकिन एक बंदे की जो विजिट है वो बड़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। ठीक है, और क्योंकि ज़ाहिर टाइम भी ज़्यादा हो जाएगा, आप आराम से घूम सकते हैं। ठीक है, और मुझे ये बताइए कि सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, जैसे कोई आम बंदा आपके पास आया है, पायलट बनने के लिए लिखा है 1 डे पायलट बाहर बोर्ड पर, क्या इसका है? देखो जी, एक होता है एयर एक्सपीरियंस, एक होता है 1 डे पायलट। 1 डे पायलट में हम बंदे को पहले जहाज़ के बारे में बताते हैं। ठीक है। 2 घंटे की उसकी यहाँ क्लास होती है, उसको जहाज़, मेरी भी हुई थी भाई क्लास, मैंने भी ली है। हाँ, 2 घंटे की क्लास होती है जिसमें उनको हम जहाज़ के बारे में बताते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बारे में बताते हैं, जहाज़ के कंट्रोल के बारे में बताते हैं। तो बेसिक आइडिया उसको हो जाता है। तो जब उसको हम एयर में ले जाते हैं 1 घंटे के लिए, तो उसको इतना का आइडिया हो जाता है कि वो थोड़ा बहुत जहाज़ को हैंडल कर सकता है। दो ही इज़ नॉट अ पायलट, लेकिन 1 डे पायलट में उसको हम जहाज़ के बाकायदा कंट्रोल देते हैं। क्योंकि जो क्लास होती है वो बहुत डिटेल्ड क्लास होती है, बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया जाता है। तो आप जब, और साथ जो आपके पायलट होता है वो बहुत आपके साथ कोऑपरेटिव है, यहाँ के जो स्टाफ है बहुत अच्छा है, तो वो आपको बहुत कोऑपरेट करके आपको सब चीज़ें बहुत आराम से गाइड कर रहे होते हैं। और एक और बात, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए और बाकी लोगों के लिए भी, कि ये अगर कोई आता है पायलट बनने के लिए,
तो उसका पूरा एक्सपेंस कितना होगा? देखो जी, पहले तो ये मैं जब हमने स्कूल स्टार्ट किया है तो 45 से 50 लाख रुपए एक पायलट बनने के लिए खर्च होता है। लेकिन हमने क्योंकि जब ये स्टार्ट किया है तो हमने अपने बिजनेस को प्रमोट करना था और एविएशन को तरक्की दिलानी थी, तो हमने इसकी प्राइसेस बहुत रिड्यूस कर दी। ठीक है। और इट वेरीज विद द फ्यूल प्राइस। अगर फ्यूल बढ़ जाए, क्योंकि इसका आजकल फ्यूल हमारा 325 रुपये पर लीटर मिल रहा है, शुरू में हमें 250 भी मिल रहा था, तो ये अराउंड 39 to 40 लाख रुपीज़ का खर्चा है, जिसमें उनकी ग्राउंड ट्रेनिंग है, उनको पूरा स्टडी 2 इयर्स का कंप्लीट। ये 1 साल में भी कर जाए। एक लड़की हमारे पास आई है मेडिकल छोड़ के, तो उसने 1 साल में सारा कुछ कर लिया। अच्छा, वो बंदे के ऊपर है कि हाँ, बच्चा कितना लायक है, कितना मेहनती है। तो एक बच्ची है, वो उसने 1 साल के अंदर सारा CPLIR कर लिया है। तो ये साल से 1.5 साल के अंदर अच्छा एवरेज बच्चा जो है वो इंटरेस्ट लेता हो, तो उसमें 40 लाख रुपए में वो 190 घंटे फ्लाइंग करेगा, ग्राउंड ट्रेनिंग करेगा, उसके एग्जाम होंगे और लाइसेंस ले लेगा, एंड ही इज़ रेडी टू ज्वाइन इन एयरलाइन। तो ऐसा था सब कुछ, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है और मुझे बहुत मज़ा आया। मैं कहती हूँ आप लोग भी आएँ, एक दिन का पायलट बनने में कोई बुरी चीज़ नहीं है। और अच्छा, एक दिन का पायलट जो आप बन रहे हैं, इसका एक्सपेंस मैंने नहीं पूछा, ये भी बताना है। इसका वो तकरीबन 25 से 30 हज़ार रुपये खर्चा आ जाता है। बहुत ज़्यादा नहीं है, कह सकते हैं वो बहुत सही है, मतलब नॉर्मल है, कर सकते हैं, क्योंकि जब ज़ाहिर है आपको इतना अच्छा एक्सपीरियंस भी तो मिल रहा है साथ ही, तो साथ सर्टिफिकेट देते हैं। हाँ, सर्टिफिकेट भी मिल रहा है। और ये जितनी अच्छे यहाँ पे ट्रक आर्ट हुआ है प्लेन्स पे, इसके साथ पिक्चर्स भी बहुत पूरा फोटोशूट करके, और यही जहाज खुद ही उड़ाना है, हवा में ले जाना है, वहाँ पे इसके ऊपर लैंडिंग भी करनी है, टेक ऑफ भी करना है, वापस भी आना है, और ये भी कराची का देखना है वनडे पायलट में। जी, वैसे मुझे यहाँ बोलने की कुछ ज़रूरत नहीं है, लोग पहचान ही गए होंगे। ये भी बहुत खूबसूरत है, देख सकते हैं आप, लिखा है द टी वॉज फैंटास्टिक, नीड अनदर कप। खैर, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि आप एक दिन में पायलट कैसे बन सकते हैं, तो मैं आपको बहुत आसानी से समझा देती हूँ कि स्काईविंग का फेसबुक पेज है, आप वहाँ जाइए, वहाँ पर इनका लिंक भी है, साथ ही साथ कॉन्टैक्ट नंबर भी है। आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बआसानी और इनसे सारी डिटेल्स मालूम कर सकते हैं कि क्या प्रोसीजर है। और अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा तो आपको पता है आपने क्या करना है, आपने करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और फिर मैं मिलूँगी किसी और व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।